दंडोत प्रणाम। आज भगवत कथा का अनुष्ठान दूसरे दिन का राजा परीक्षित से शुरू करते हैं। राजा परीक्षित पांडवों की परंपरा में प्रपोतर था और राजा परीक्षित ने पांडवों से बहुत अच्छा राज्य शासन चलाया, प्रजा सुखी रही, राष्ट्र की रक्षा करते, राजधानी में प्रजा बड़ी सुख शांति से रहती। मिनी चार्ज टैक्स का या जीएसटी का जो मिनी चार्ज लगा करके जनता की सेवा करता था राजा परीक्षित। किसानों की देखभाल का ख्याल रखता था। शिल्प कारीगरी जितने भी कारीगर होते थे उनका ख्याल, उद्योग का डिमांड आदि आदि अनेक तरह से शासन में राष्ट्र के लिए, शासन के लिए अपराधियों को दंड और दंड की भाषा से, दंड के आदेश से अपराधी कोई भी अपराध नहीं करते थे। सभी जनता सुख शांति से रहती थी। उनके राज्य में राजा परीक्षित की बड़ी प्रशंसा हुई, देश विदेश में प्रशंसा। राजा परीक्षित पांडवों की परंपरा में बड़ा सक्षम राजा है, बड़ा शासन, अच्छा शासन चलाता है, ऐसी प्रशंसा देश विदेश में हुई, पड़ोसी देशों में आदि आदि हुई। कहते हैं ज्ञानी के भी सूक्ष्म अहंकार हो जाता है, ऐसे ही राजा परीक्षित के सूक्ष्म अभिमान हुआ। बाहर की भाषा में, बाहर की रचना में हमारी गणना ऋषि मुनियों ने करी है। पल छिन से लेकर के दिन, तिथि, बार, महीने, वर्ष की गणना ऐसे करते करते युगों की भी गणना है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आदि की गणना बाहर की है। और हमारे ऋषि मुनि वेदांत की भाषा में कहते हैं कि हमारे ये शरीर भी एक रचना है, बाहर की रचना है। बाहर की रचना में जितने भी तत्व सामग्री है उतने भी हमारे शरीर में भी है। इसलिए हमारे शरीर में भी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आदि बदलते रहते हैं। जैसे संसार में बदलते रहते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर वेदांत की भाषा में कलयुग, सतयुग आदि बदलते रहते हैं। कहते हैं राजा परीक्षित की प्रशंसा सुनी राजधानी की इधर उधर से तो कुछ हम भाव हो गया। उदाहरण तो देते हैं कि कलयुग का पहरा था, कलयुग आ चुका था और कलयुग प्रवेश भी नहीं करता था राजा परीक्षित के क्षेत्र में। परंतु कहते हैं उसने जरासंध का एक मुकुट, सोने की मणि का, आदि का, हीरा चौरी का मणि का मुकुट सिर पर रखा। कहते हैं जो भी कोई कीमती वस्तु होती है वह पहनकर हम भाव आता है, यही तो कलयुग है। तो वह राजा परीक्षित मुकुट जो पांडवों ने रखा था, बड़ा सुंदर मुकुट, जरासंध आदि का मुकुट था, सोना, हीरा, चौरी, महंगे महंगे, उसमें बड़ी सुंदरता से वह मुकुट था। उस सुंदरता के अभिमान सूक्ष्म से राजा परीक्षित घूमने गया। वापस आते समय या वन में कहीं जहाँ ऋषि का आश्रम था, सामिक ऋषि का आश्रम था, उन आश्रम की ओर आया। प्यास लगी हुई थी। आवाज, सामिक ऋषि ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, समाधि में स्थित थे और राजा परीक्षित ने उनको आवाज लगाई, मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। उस सामिक ऋषि ने कोई आवाज नहीं सुनी। राजा ने घोड़े से उतर के देखा, ये समाधि सच्ची है या झूठी पाखंड करता है। कहते हैं कि इधर उधर देखा तो कोई मरा हुआ सांप था,
वह सांप उसके गले में डालेंगे। राजा परिषद ने ऐसे विचार किया, और अगर ये समाधि सच्ची है तो नहीं हिलेगा, अगर तो पाखंडधारी की समाधि है तो ये उछलेगा कूदेगा, फिर इनको ललकारेंगे। ये अभिमान हम भाव हुआ। राजा परिषद को ने लेकर के सांप गले में डाला और वहां से चल दिया। इतने में उसका श्रृंगी ऋषि, उनका पुत्र, ऋषियों के पुत्र, ऋषि का अर्थ होता है पुराने समय में हमारे जो साधना करते थे, परिवारधारी थे, उनको ऋषि कहते थे। जो माता साधु पिता पन साधु, साधुम के मुख बोलूं, भोजन पवन करूं संतों का, संतों के मुख डोलूं। ऐसे जो साधना करते थे उनको ऋषि कहते थे। आजकल तो हमारी परंपरा अलग होगी कि ब्रह्मचारी होता है, कोई आश्रम बनाता है, वह ऋषि है। ऋषि पुराने समय में जो गृहस्थी होते थे वह ऋषि थे। इसकी गणना आगे करेंगे। ऋषि का पुत्र, सामिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आया। उसने देखा, राजा को जाते देखा, सर्प डालते देखा, दूर था, और सर्प पिता का अलग किया और पिता की समाधि खुली। और उसने, श्रृंगी ऋषि ने राजा परिषद को श्राप दे दिया कि तू 7 दिनों में मेरे पिता की खिल्ली उड़ाई है, गले में सांप डाला है तुमने, तेरी 7 दिनों में तुझसे तक्ष ना खाएगा जिससे बदलने वाला नहीं। समाधि खुली, राजा चला गया और सामिक ऋषि ने कहा, अरे आपने कोई श्राप तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, राजा ने गले में सांप डाल दिया तो क्या है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने तो उनको श्राप दे दिया, वे 7 दिनों में तक्ष ना खाएगा, तेरी मृत्यु होगी। अरे जा जल्दी जा, राजा को सूचना दे करके आ, कोई अपना उपाय करे। तो वह श्रृंगी ऋषि गया, मेरे अपराध हुआ, मैंने आपने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने श्राप दे दिया आपको, तक्ष ना खा करके आपकी मृत्यु होगी, तक्ष ना बचेगा और 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी, जो उपाय करना है सो कर लो। राजा ने ऐसे वचन सुनते ही कहा, प्यासी व्रत करना शुरू कर दिया, कुछ खाना पीना बंद किया और तलाश करने लगे। कई ऋषियों के पास गए, कई 25 ऋषि इधर उधर से मिलाए। उन्होंने कहा, भी मेरी 7 दिनों में मृत्यु है, कोई उपाय। किसी ने कहा, अरे 7 दिनों में क्या होता है, 7 वर्ष लगते हैं, कई कहते हैं 12 वर्ष लगते हैं, कई कहते हैं पूरी जिंदगी लगती है। तो 7 दिनों में मोक्ष मुक्ति करना चाहता है। फिर भी उन्होंने कहा, गंगा में कुंभ का स्नान है, वहाँ कई ऋषि विद्वान आएंगे और उन विद्वानों से आप प्रार्थना करना। तो राजा परिषद दौड़ता दौड़ता हुआ गंगा जी गया और ऐसे भी किया। और 7 दिनों में प्राण तो जाने ही है, इसलिए गंगा के स्नान में तट पर भी प्राण छोड़े। तो कई ऋषियों के पास प्रार्थना करी, किसी ने कितने वर्ष का को इतने वर्षों में नहीं हो सकती है, 7 दिनों में मुक्ति मोक्ष नहीं होती है। तो कहते हैं उस समय कई ऋषियों का सम्मेलन कुंभ में था, कई ऋषि आए, कई ऋषियों को राजा परिषद ने बुलावा दे करके मंगवाए, इधर उधर से वहाँ बुलवाए। और सुखदेव ने बिना निमंत्रण दिए ही अचानक ही आए, ऋषियों की सभा में आए। तो पाराशर उनका दादा था, वह खड़ा होकर प्रणाम करता है। वेदव्यासी उनका पिता था, वही प्रणाम करता है। और बड़े बड़े ऋषि शंकराचार्य आदि थे, वह प्रणाम करते हैं सुखदेव मुनि को। राजा परिषद ने देखा, ये कोई बड़ी हस्ती है, इनके आगे ये मेरा विषय रखे। तो बार बार दंडवत प्रणाम करके, अष्टांग प्रणाम करके और सुखदेव मुनि से प्रार्थना करी कि मुझे ऋषि का श्राप है, 7 दिनों में मृत्यु होगी, मुझे कोई उपाय मोक्ष मुक्ति। सुखदेव मुनि ने कहा, 7 दिन तो अधिक है, अमोघ ऋषि ने 3 दिनों में मोक्ष मुक्ति करवा दी थी, आपके तो 7 दिन है। अब राजा परिषद को कहा, मैं भगवत कथा सुनाता हूँ और मैं एक आसन पर बैठता हूँ, आपको एक आसन पर बैठना है, श्रवण करना है, मनन करना है, विधि ध्यान करना है। जो मैं बोलूँ एक एक शब्द सुनना है, कोई वंचित न रहे।
मैं तेरी 7 दिनों में मोक्ष मुक्ति कराऊंगा, ये मैं डंक के तोड़ कहता हूँ। तो संसार में 3 तरह के वीर होते हैं, दानवीर, सूरवीर और ज्ञानवीर। दानवीर की गाथा अलग है, भामाशाय की भाषा अलग है, दानदाता की भाषा अलग है। दानदाता तो कोई अपनी औकात के अनुसार दान देता है, वह दानदाता है। भामाशाह है जो धार्मिक संस्था में बढ़ चढ़ करके परमात्मा की कृपा से उसके पास इस जन्म की कमाई से या पूर्व जन्म की कमाई से जो भी होता है बढ़ चढ़ करके दान देता है, उसको कहते हैं भामाशाह। और दानवीर कहते हैं जो कुछ होता है वह लुटा देता है। और सूरवीर जो रण के अंदर पीठ नहीं दिखाता, अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए प्राण निछावर करता है, उनको कहते हैं सूरवीर। और ज्ञानवीर जैसे सुखदेव मुनि जैसे ज्ञानवीर जैसे डंके की चोट में 7 दिनों में तेरी मोक्ष मुक्ति कराऊंगा। और अब कैसे मोक्ष मुक्ति कराते हैं इनका सूत्र हम आगे सुनेंगे। ये दूसरे दिन का सूत्र में राजा परीक्षित की गाथा शुरू करते हैं भगवत पुराण रामायण में, भगवत पुराण में। और अगले सूत्र में बताएंगे क्या क्या तैयारी हुई, कैसे राजा परीक्षित ने आसन लगाया और कैसे सुखदेव मुनि आश्रम पर विराजमान हुए और कहाँ से और कैसे शुरुआत करी। राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए सुखदेव मुनि ने, उनकी चर्चा अगले सूत्र में करेंगे। इसी दिन में